जिन्ना की क्लास में रेणुका एडमिशन लेती है। वो अमेरिका से आती है। वो बोल और सुन नहीं सकती। जिन्ना, स्वाति, पांडु रेणुका से फ्रेंडशिप करते हैं। जिन्ना रेणुका को एक विजिल देता है, जब प्रॉब्लम होती है उसे इस्तेमाल करें। रेणुका के फादर और वीरास्वामी के बीच जायदाद के लिए लड़ाई होती है। रेणुका के फादर वीरास्वामी को सारी जायदाद उसके नाम कर देते हैं और रेणुका को लेकर वापस अमेरिका चले जाते हैं। कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। जिन्ना टेंट हाउस रन करता है। गोवर्धन कर्जा वसूल करने के लिए जिन्ना टेंट हाउस को आता है। उसका आदमी पांडु को थप्पड़ मारता है। जिन्ना कबड्डी कंपटीशन में जीते हुए पैसे गोवर्धन को दे देता है और उसके आदमी को थप्पड़ मारता है। जिन्ना का चाचा गांव में प्रेसिडेंट होता है। वो मैटर को संभाल लेता है। पांडु जिन्ना को सैलरी देने की बात करता है। जिन्ना बेहोशी की टैबलेट निकालता है और उससे दादी को देकर उसके झुमके निकालने का प्लान बनाता है। जिन्ना की दादी प्रेसिडेंट को गालियां देती है। प्रेसिडेंट उन गालियों को सुनकर खुश होता है। जिन्ना उसकी दादी को टैबलेट देकर सोने को कहता है, लेकिन दादी टैबलेट नहीं लेती। वो जिन्ना को पकड़ लेती है। इससे पहले भी जिन्ना ऐसे ही प्लान करके दादी के नेकलेस और पैर के चैन बेच देता है। दादी जिन्ना को घर से बाहर निकाल देती है। जिन्ना के दोस्त NRI की शादी होती है। वो जिन्ना टेंट हाउस को ऑर्डर देता है। सब डरते हैं क्योंकि जिन्ना टेंट हाउस को जो भी शादी में इस्तेमाल करते हैं, दूल्हे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जिन्ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो ध्यान रखता है, लेकिन दूल्हे के सिर पे नारियल गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। सब गाँव वाले जिन्ना टेंट हाउस को आँच लगाने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट आता है और कहता है ये कर्जा लेकर टेंट हाउस डाले सो है, इसलिए जिन्ना टेंट हाउस को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोगों के मरने पर इस्तेमाल करेंगे। इस बात पे सारे गांव वाले अग्री होते हैं। प्रेसिडेंट जिन्ना को कहता है इस बार जिन्ना भी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नाम लिखा है। अगर नाम वापस ले लोगे तो टेंट हाउस वापस अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रेसिडेंट गोवर्धन को लेकर जिन्ना के घर आता है। गोवर्धन कहता है मेरा सारा कर्जा बंद दो या फिर मेरी बहन से शादी कर लो। जिन्ना डर जाता है और कहता है भागने वाली ललिता। पांडु कहता है एक बार किराना शॉप वाले के साथ, दूसरी बार साइकिल शॉप वाले के साथ, तीसरी बार सिटी केबल वाले के साथ, चौथी बार पंडित के साथ। पांडु कहता है अगर अभी तुम्हारी बहन आएगी तो जिन्ना शादी कर ले। गोवर्धन कहता है 2 दिन में आ जाएगी, आंटी के घर गई है। पांडु कहता है पटेल के साथ दिल्ली गई है। गोवर्धन जिन्ना का कॉलर पकड़ लेता है। जिन्ना की दादी कसम देती है 1 महीने में तेरा कर्जा नहीं दिया तो ये तेरी बहन से शादी करेगा। स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़का स्वाति को पसंद कर लेता है। स्वाति लड़के से बात करती है हमारी शादी में जिन्ना टेंट हाउस को ही ऑर्डर देना होगा। लड़का मान जाता है, लेकिन उसके घर वाले मना करते हैं। जिन्ना के टेंट हाउस से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसका टेंट सिर्फ मरने पर इस्तेमाल करना होगा। पांडु जिन्ना को कहता है मेरे सर्वे के हिसाब से गांव में मरने वाले 22 लोग रेडी है। जिन्ना कहता है किडनी बेचने पे कितने पैसे मिलेंगे? 10 से 15 लाख मिलेंगे, तेरी किडनी बेचेंगे। स्वाति कहती है ये सब बातें छोड़ो, इससे बाहर निकलने का सोचो। जिन्ना कहता है इससे बाहर निकलना बोले तो सीधा लक्ष्मी देवी बस चढ़ के सीधा हमारे गांव में आना होगा। एक बस गांव को आती है, उसमें रेणुका आती है। सब गांव वाले परेशान होते हैं। प्रेसिडेंट को नारायण स्वामी की फोटो दिखाती और कहती है मैं रेणुका हूँ। वो उसके चाचा की फोटो दिखाती है। प्रेसिडेंट रेणुका को उसके चाचा के घर ले जाता है। वीरास्वामी गरीब बन जाता है। प्रेसिडेंट कहता है सारी प्रॉपर्टी शराब और जुए में हार गया। वीरास्वामी पूछता है नारायण कहाँ है? रेणुका बताती है डैड का एक्सीडेंट में मौत हो गई। रेणुका वीरास्वामी को लेकर अपने पुराने घर आती है। जिन्ना को पता चलता है कि रेणुका गाँव आई है। जिन्ना, स्वाति और पांडु रेणुका को मिलने आते हैं और अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं पहचानती। पीछे से रेणुका विसिल बजाती है। सब उसके गले मिलते हैं। जिन्ना कहता है कई साल बाद मेरे बचपन की दोस्त रेणुका आई है, इसकी अलग खुशी है। कर्जा नहीं दिया तो गोवर्धन की बहन से शादी करना होगा, इसलिए रेणुका की हेल्प मांगनी होगी। जिन्ना रेणुका के घर जाता है। वहाँ पर वीरास्वामी रेणुका के पुराने ट्यूशन टीचर को गुस्सा करता है। वो भी कर्जा मांगने के लिए आता है। जिन्ना के पास हाथ दिखा के कहता है जिन्ना को गांव भर कर्जा है, लेकिन वो रेणुका को पैसे नहीं पूछ रहा। वीरास्वामी जिन्ना की हेल्प मांगता है। रेणुका के इशारे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ट्रांसलेटर को बुलाना होगा। जिन्ना राकेश मास्टर को बुलाता है। राकेश मास्टर रेणुका को देखकर फिदा हो जाता है। वो रेणुका के इशारे समझाने के लिए सामने से पैसे देता है। सब मंदिर जाते हैं। वहाँ राकेश मास्टर रेणुका के साथ रहने की दुआ मांगता है। वहाँ पर गोवर्धन उसके आदमियों के साथ आता है और जिन्ना को 10 दिन बाकी है शादी के लिए
बताता है और स्वाति और रेणुका के बारे में बुरा भला कहता है। जिन्ना उनको मारता है। दूसरे दिन रेणुका स्वाति ग्राउंड में कैरम खेलते हैं। राकेश मास्टर रेणुका का पिया हुआ पानी का गिलास से पानी पीता है। वहाँ पर वीरास्वामी आता है। रेणुका की शादी के लिए लड़कों की फोटोज लाता है। रेणुका उन फोटोज को फेंक देती है और बताती है वो जिन्ना को बचपन से प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। स्वाति जिन्ना टेंट हाउस आती है। जिन्ना और स्वाति एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्वाति जिन्ना को बताती है कि रेणुका तुझसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। जिन्ना को आइडिया आता है। वो स्वाति को अपना प्लान बताता है कि उससे पैसे लेकर गांव के सारा खर्चा चुका के हम दोनों शादी कर लेंगे। स्वाति, रेणुका, वीरास्वामी जिन्ना के घर आते हैं। वहाँ जिन्ना के दादी को बताते हैं कि रेणुका जिन्ना से प्यार करती है। जिन्ना मना करता है। लोग कहेंगे जिन्ना पैसों के लिए शादी की है, इसलिए मैं अपने कर्जा चुकाने के बाद शादी करूंगा। स्वाति और पांडु रेणुका को बताते हैं जिन्ना को गांव में कितना कर्जा है। प्रेसिडेंट के लिए सब कुछ मिलाकर 1 करोड़ होगा। स्वाति आइडिया देती है हम जिन्ना को बगैर बताए उसकी हेल्प करेंगे। प्रेसिडेंट गांव के लोगों के साथ रेणुका के घर आता है नवरात्रि चंदे के लिए। रेणुका उनको 50 लाख देती है। 5 लाख चंदे के लिए, बाकी के पैसे जिन्ना टेंट हाउस को नवरात्रि में बुक करना होगा। प्रेसिडेंट पैसे जिन्ना को देता है और जिन्ना अपना कर्जा क्लियर करता है। जिन्ना की दादी रेणुका के घर आती है। जिन्ना का रिश्ता पक्का करती है। अब तो सारा कर्जा चुका दिया है, अब इंगेजमेंट कर लेना, प्रेसिडेंट बनने के बाद शादी कर लेना। वीरास्वामी की वाइफ बोलती है इसकी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी जिन्ना के नाम होगी, हम फिर से गरीब हो जाएंगे। वीरास्वामी अपना प्लान बताता है। शादी से पहले रेणुका को मार देंगे, प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। आज रेणुका को मारने के लिए पुंगुरु से आदमियों को बुलाया है। हम सब बाहर जाएंगे, वो अपना काम कर देंगे। 3 लोग बस से उतरते हैं। टी स्टॉल के पास रेणुका के घर का पता पूछते हैं। वहाँ पर जिन्ना भी होता है। वो उनका पीछा करता है। फिर वहाँ पर लड़ाई होती है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ वीरास्वामी अपने घर वालों के साथ बाहर जाने लगता है। तब उसको उसके आदमियों का कॉल आता है कि वो नहीं आ रहे हैं। वीरास्वामी अपने घर वालों को अकेला भेजता है और रेणुका को मारने के लिए घर पर रुकता है ताकि वो उसको जहर वाली खीर पिला सके। राकेश मास्टर रेणुका के रूम में छुपता है ताकि रेणुका को हासिल कर सके। रेणुका पानी नहाकर आती है और उसके रूम में वीरास्वामी खीर लेकर आता है उसको खिलाने के लिए। रेणुका वो खीर फेंकती है और बोलती है मुझे मारने के लिए पुंगुरु से आदमियों को बुलाया है। वीरास्वामी चौंक जाता है और कहता है तुम रेणुका नहीं हो। बचपन में डॉक्टर ने कहा था वो कभी भी नहीं बात कर सकती। रेणुका वीरास्वामी को पानी में डुबाकर मार देती है। ये सब राकेश मास्टर बेड के नीचे से देख लेता है। दूसरे दिन रेणुका वीरास्वामी की लाश को अच्छे से रेडी करती है। राकेश मास्टर उसके रूम से भागने की कोशिश करता है लेकिन रेणुका देख लेती है। उसे लाश को ठिकाने लगाने को कहती है। राकेश मास्टर वीरास्वामी की लाश को खींचकर फ्रिज में रखता है। रेणुका राकेश मास्टर का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसको ब्लैकमेल करती है। दूसरे दिन वीरास्वामी की वाइफ और बेटी रेणुका को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। राकेश मास्टर कहता है वो बॉम्बे गया है प्रॉपर्टी के पैसे लाने के लिए। जिन्ना के नॉमिनेशन के लिए जाते हैं। जिन्ना अपने माँ बाप के पास जाता है और आते वक्त उस पर हमला होता है। किसी तरह जिन्ना नॉमिनेशन के लिए आ जाता है और अपने नाम रजिस्टर करता है। प्रेसिडेंट गुस्से में जिन्ना को बताता है कि कर्जा चुकाने के लिए पैसे रेणुका ने दिया था। जिन्ना ये सब कुछ नहीं पता होने का एक्टिंग करता है। रेणुका सबके सामने कहती है कि वो अब जिन्ना को इलेक्शन के लिए हेल्प नहीं करेगी। जिन्ना प्लान बनाता है रेणुका के लॉकर से 1 करोड़ चोरी करेंगे। ये सब पांडु सुन लेता है और 1.5 करोड़ चोरी करने को कहता है। वीरास्वामी की वाइफ रेणुका को बताती है उसके आंटी का बेटा मैसूर बुज्जी कल आने वाला है। मैसूर बुज्जी रेणुका के घर आता है। वो कहता है ये रेणुका नहीं हो सकती। रेणुका उसको उसका पुराना कैमरा बताती है और वो यकीन कर लेता है। जिन्ना प्लान बनाता है कि एंगेजमेंट की रात को रेणुका से लॉकर का पासवर्ड मालूम करना होगा। एंगेजमेंट में पांडु और स्वाति पैसों के लिए रेणुका के पास जाते हैं और वो पासवर्ड देखते हैं। ये सब कुछ मैसूर बुज्जी देख लेता है और रेणुका को बताता है। रेणुका अपने लॉकर का पासवर्ड लिख कर जिन्ना को दे देती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारे पैसे है, कैसे इस्तेमाल करोगे तुम्हारी मर्जी। राकेश मास्टर रेणुका को पूछता है क्यों जिन्ना से प्यार करती है। रेणुका राकेश मास्टर को पानी में डुबाकर कहती है बचपन में पानी में डूबने से बचाया था इसलिए। मैसूर बुज्जी राकेश मास्टर के रूम में शराब पीता है और बोलता है रेणुका इतनी भोली क्यों है। राकेश मास्टर कहता है क्या तुम कभी बॉम्बे गए हो? पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम बहुत जल्द बॉम्बे जाओगे। मैसूर बुज्जी रूम में फ्रिज देखता है, उससे बर्फ लेने के लिए जाता है। राकेश मास्टर उसको रोक लेता है कि फ्रिज में चूहे की लाश है और उसमें बू आ रही है।
रात में रेणुका के घर में छुपकर जिन्ना, स्वाति और पांडु आते हैं। मैसूर बुज्जी देख लेता है, रेणुका को बताता है कि वो बैग लेकर लॉकर से पैसे चुराने आए हैं। जिन्ना रेणुका को बर्थडे विश करता है और केक लाता है। जिन्ना मैसूर बुज्जी को पूछता है, इतनी रात में तू रेणुका के कमरे में क्या कर रहा था? रेणुका उसको थप्पड़ मारती है, कुछ इशारे में कहती है। राकेश मास्टर ट्रांसलेट करता है कि आंटी की बेटी कहता है, लेकिन बर्थडे नहीं मालूम कमीने। जिन्ना का चाचा प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए धूमधाम से तैयारी करता है। ये देख पांडु कहता है, बगैर शराब के वोट के लिए नहीं पूछ सकते। वहाँ पर स्वाति की शादी जिससे फिक्स होने वाली थी वो आता है और उसको शादी के टेंट के लिए एडवांस में पैसे देता है। स्वाति आती है और जिन्ना को बताती है उससे मेरी शादी फिक्स हो गई। जिन्ना स्वाति को गले लगाता है। मैसूर बुज्जी देख लेता है, वो रेणुका को बताता है, जिन्ना तेरे से शादी नहीं करेगा, वो तुझको धोखा दे रहा है। वो दोनों गले मिलते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैसूर बुज्जी जिन्ना को मारने की बात करता है। रेणुका को गुस्सा आता है, वो उसको फिश टैंक में डुबाती है और कहती है, मेरे जिन्ना को मारेगा। मैसूर बुज्जी चौंक जाता है और पूछता है, तू बात कर सकती है, तू रेणुका नहीं है। वो फिर उसे डुबाती है। राकेश मास्टर उसको वही रेणुका है मानने को कहता है। मैसूर बुज्जी राकेश मास्टर को पूछता है, ये कैसे बात कर रही है? राकेश मास्टर बताता है, वो बोल सकती है और सुन भी सकती है, अमेरिका में इलाज करवाया है। मैसूर बुज्जी राकेश मास्टर के रूम में आता है। शराब पीने वो फ्रिज खोलता है, लेकिन वो देखता है उसमें वीरा स्वामी की डेड बॉडी है। राकेश मास्टर बताता है, हार्ट अटैक से मरा है, शादी नहीं रुकनी चाहिए इसलिए फ्रिज में रखा है। रेणुका, राकेश मास्टर और मैसूर बुज्जी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वहाँ पर नौकर उसको बॉम्बे चटनी खाने को कहता है, वो मना करता है। वहाँ पर वीरा स्वामी की वाइफ और बेटी आती है, कहती है वीरा स्वामी का कॉल आया था, उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए। रेणुका उनको पैसे देती है और राकेश मास्टर को भी पैसे देती है 2 नए फ्रिज खरीदने के लिए। मैसूर बुज्जी डरता है। राकेश मास्टर उसको बोलता है, हमारे लिए नहीं, उन दोनों के लिए है। जिन्ना रेणुका को बर्थडे पार्टी देता है। वह स्वाति का फोन आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। मैसूर बुज्जी स्वाति को कहता है, जिन्ना तुझे धोखा दे रहा है, वो पैसे वाली लड़की को छोड़कर तुझसे शादी नहीं करेगा। पांडु जिन्ना के पास आता है और कहता है, रेणुका शॉपिंग के लिए गई है। जिन्ना और पांडु लॉकर से पैसे निकालने के लिए जाते हैं। लॉकर से पासपोर्ट गिरता है, उसमें रेणुका का नाम रूबी डिसूजा होता है। वो पैसे वापस लॉकर में रख देता है और पांडु से कहता है, इतने दिन से रेणुका बनकर हमारे साथ रह रही है, वो रेणुका नहीं है, रूबी डिसूजा है। उसको डॉक्टर रघु वर्मा का विजिटिंग कार्ड मिलता है और उसके पीछे माय डैड लिखा होता है। जिन्ना उस नंबर पर कॉल करता है और रूबी के बारे में कहता है। वो जिन्ना को महाबलीपुरम बुलाता है। रघु वर्मा कहता है, सेंटा क्लारा में सेक्रेटिक्स की प्रैक्टिस करते वक्त उसको अनाथ आश्रम से फोन आया था, तभी वो रूबी से मिलता है। रूबी बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करती है। डॉक्टर रघु वर्मा उसका इलाज करने की कोशिश करता है और उसको सुसाइड अटेम्प्ट करने से रोकने के लिए अपने घर ले जाता है। थोड़े दिनों में रूबी और रघु वर्मा की बेटी श्राव्या दोस्त बन जाते हैं। रघु वर्मा श्राव्या को प्यार करते देख रूबी को जलन होती है। एक दिन रघु वर्मा हॉस्पिटल से आता है। रूबी श्राव्या की तरह रेडी होती है और अपने आप को श्राव्या कहती है। रघु वर्मा फ्रिज के पास स्पून देखता है और फ्रिज में श्राव्या की लाश होती है। रघु वर्मा रूबी को पुलिस के हवाले करता है। 15 साल बाद रूबी रघु वर्मा से सुपरमार्केट में मिलती है और उसके साथ रेणुका भी होती है। वो बिल्कुल रेणुका की तरह कपड़े पहनती है। वर्मा रेणुका के फादर को बताता है रूबी से रेणुका को खतरा है। रेणुका रूबी के अपने बचपन की फोटोज दिखाती है और जिन्ना से लव के बारे में बताती है। मैं रूबी रेणुका की फोटोज को काट कर अपनी फोटोज लगाती है। रेणुका देख लेती है और रूबी रेणुका को मारने की कोशिश करती है। वहाँ पर नारायण स्वामी आता है, लेकिन रूबी गन से नारायण स्वामी को मार देती है और रेणुका के सर पे गोली मारती है। रेणुका बच जाती है, लेकिन सर पे गोली लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। रघु वर्मा उसका इलाज करता है। अमेरिका पुलिस रूबी को ढूंढती है, लेकिन अपना नाम बदलकर वो तुम्हारे पास आई है। स्वाति रेणुका के पास आती है और उसको जिन्ना के बारे में बताती है कि तुम्हें धोखा दे रहा है। जिन्ना रूबी के पास आता है और बताता है वो स्वाति से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। जिन्ना के लिए रूबी अपने आप को स्वाति की तरह बदलती है और बिल्कुल स्वाति की तरह रेडी होती है। ये देखकर मैसूर बुज्जी उसको गुस्सा करता है। रूबी अपने आप को स्वाति बताकर मैसूर बुज्जी को धमकाकर चली जाती है। मैसूर बुज्जी अपने घर जाने के लिए कपड़े लेता है। अलमारी में वीरा स्वामी की वाइफ की लाश होती है और नीचे उसकी बेटी की लाश। ये देखकर मैसूर बुज्जी और राकेश मास्टर डर जाते हैं और कहते हैं फ्रिज का भी इंतज़ार नहीं किया। जिन्ना को डॉक्टर रघु वर्मा बताता है वो स्वाति जैसे कपड़े पहनकर आई तो वो स्वाति को मार देगी। जिन्ना रूबी का पीछा करता है। रास्ते में गोवर्धन के आदमी के साथ लड़ाई होती है। रूबी स्वाति और पांडु को बांध के रखती है।
स्वाति को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्ना रोक लेता है और उसको स्वाति कहकर बुलाता है, शादी करने को कहता है। बाहर गोवर्धन जिन्ना पर हमला करता है। ये देख रूबी गोवर्धन के आदमियों को मारती है। प्रेसिडेंट ये देखकर हैरान होता है और रूबी को स्वाति होने का आधार कार्ड मांगता है। रूबी स्वाति को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्ना रूबी को बेहोश करता है। रेणुका के घर से वीरास्वामी और उसकी वाइफ और बेटी की लाश निकालते हैं और रूबी को पुलिस के हवाले करते हैं। एक हफ्ते बाद डॉक्टर रघु वर्मा रेणुका को गांव लेकर आता है, लेकिन रेणुका किसी को नहीं पहचानती। लेकिन उसको धीरे धीरे याद आएगा। जिन्ना को एक कॉल आता है और कहते हैं रूबी हॉस्पिटल से भाग गई और मैसूर गुज्जी का नाम ले रही थी। जिन्ना रूबी से बचने के लिए मैसूर गुज्जी को फ्रिज में छुपने को कहता है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द एक और वीडियो आने वाली है।